नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जिसमें जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल हनुमानगढ़ी का जो राग सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलापा जिस तरीके से विपक्ष पर वार किया, और बड़ा सवाल आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया कि क्या मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हो। इन सवालों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर दरअसल सवाल ये खड़े कर दिए हैं कि क्या योगी एक बार फिर से, या फिर बीजेपी कह लीजिए, एक बार फिर से अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने लग गई है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, वोट बैंक की बात है। लेकिन क्या बीजेपी की इस रणनीति ने विपक्ष को अपना नैरेटिव चेंज करने की, अपना एजेंडा चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया है? अब ये क्यों हम कह रहे हैं? ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष अब मंदिर तक दौड़ लगा रहा है, गौ सेवा की बात कर रहा है। 4 महीने में दूसरी बार अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से मुलाकात की है। ऐसे में इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। इसी को लेकर आज करने वाले हैं हम सीधी बात, लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से इन बयानों और इन तस्वीरों की वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया है। लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एजेंडा था, उस राजनीतिक एजेंडे में नमाज ही प्रथम थी। लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, उसे बढ़ाने का काम किया है। और उस विरासत में और उस आस्था में हनुमान चालीसा का जो महत्व है वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। एक जमाना तुष्टीकरण का ये था कि हनुमानगढ़ी के ठीक सामने जहाँ सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, वहाँ प्लान हुआ था कि वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी और वहाँ पर रोज़ा इफ्तार होगा। मैं उस समय भारत सरकार से लौटा था, प्रदेश का मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था। माननीय मुलायम सिंह जी बीएसपी गवर्नमेंट गिरने के बाद 29 अगस्त 2003 को मुख्यमंत्री बन गए थे, और 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमजान का महीना था। उस समय राजू सब्रवाल हमारे एसएसपी थे। नेचुरली मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, तो हर चीज़ में टच में रहते थे। और 1975 बैच के एक आईपीएस अफसर लखनऊ के आईजी जोन थे, जिनके ही कार्य क्षेत्र में वो फैजाबाद, आज का अयोध्या, वो आता था। तो वहाँ महंत जी को राजी किया गया और ये तय हुआ वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी और रोजा इफ्तार होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ और अनर्गल बातें करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा हर धर्मों का सम्मान करती है और कभी भी हनुमानगढ़ी में या अयोध्या में, राम मंदिर में हमेशा पूजा हो तो इसका हम लोग का प्रयास करते हैं। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी धरती पर आए थे तो उनके सामने जो है हनुमान जी को नचाया जा रहा है। वो हनुमान जी को, राम जी को जानने वाले कौन लोग हैं? ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है।
तो किस तरीके से सियासी भूचाल सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद मच गया है वो आपने सुना। किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अब गर्म हो चुकी है, लेकिन सवाल यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं, सवाल अभी भी तमाम है और वो सुलगते सवाल अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिनको लेकर आज करने वाले हैं हम सीधी बात। एक एक कर वो सवाल आपके समक्ष रख दें। क्या 2027 में यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा फिर से हिंदुत्व ही बनेगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है और उससे पहले हिंदुत्व राग अलापा जा रहा है। दूसरा सवाल, हनुमानगढ़ी का मुद्दा आस्था का है या फिर चुनावी रणनीति का है, राजनीति का है। इसके साथ ही सवाल यह भी उठ जाता है कि अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी की राजनीति का असर है या फिर नई चुनावी मजबूरी। 4 महीने में दूसरी बार शंकराचार्य से मुलाकात अखिलेश यादव ने की है। क्या धर्म की राजनीति के बीच विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? क्योंकि बात अगर हो रही है तो मंदिर मस्जिद इन्हीं सबकी चर्चा हो रही है। 5वां सवाल, क्या बीजेपी कर रही है एजेंडा तय और विपक्ष उसी नैरेटिव पर चुनाव लड़ने को मजबूर है? क्या विपक्ष ने जो डाइवर्जन लिया है वो बीजेपी की पिच को देखते हुए लिया है? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। इन सवालों पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, इनका जवाब लेने के लिए कई खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा दें, क्योंकि बात तर्कों के साथ होगी, बात सीधी होगी, सवाल गर्म है, बहस गर्मा गर्म है। और इस पर बात करने के लिए तपोष पाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज हमारे साथ। समाजवादी पार्टी की तरफ से कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, तर्कों के साथ हमेशा अपनी बात रखना जानते हैं बेहतरीन तरीके से। रफी नूरी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महाराज सीताराम दास जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। तपोष पाल जी, शुरुआत आपके साथ करते हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ा बयान दिया है, जो आरोप लगाया है, हनुमानगढ़ी वाला आरोप लगाया है, क्या इसको लेकर कोई सबूत, कोई आधार, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई तस्वीर, कुछ ऐसा है जहां पर इन आरोपों की सच्चाई जनता के समक्ष लाई जा सके, या फिर हवाई बयान है? इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज योगिनी एकादशी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के जन्म दिवस है, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं जन्म दिवस की। देखिए, आज अगर समाजवादी पार्टी के लिए आप कहें तो एक लाइन में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप कि 1990 की गोली और 2026 का सनातन। आज जो सपा की राजनीति बदल रही है, भाषा बदल रही है, वो अपने आप को बदलाव के दौर से गुजर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब बेचारे वो, मतलब उनको बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं। तपोष जी सुनिए, तपोष पाल जी सुनिए, एक सेकंड माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। शुरुआत में ही मैंने सवाल योगी जी को लेकर किया, पर योगी जी के सवाल का जवाब देने के बजाय आपकी गाड़ी सीधे जो स्टीयरिंग है वो सपा की तरफ मुड़ गया। पहले सवाल का जवाब देते हुए अगर सपा की तरफ स्टीयरिंग घुमाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने उसका जवाब तो दिया ही नहीं, सीधे आपने स्टीयरिंग घुमा लिया। नहीं, उसका आपने ये पूछा कि इसका कोई प्रमाण है क्या? आपने अपने रिपोर्ट में ही दिखा दिया। उस समय के जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आके जवाब दिया कि हाँ, उस समय जहां पे सीढ़ियों का रास्ता है वहां पे इफ्तियार पार्टी और वहां पे नमाज करने के लिए इजाजत दी गई थी और ऐसी पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। तो हनुमानगढ़ी में तो नमाज पढ़ा देंगे, लेकिन किसी मस्जिद में ले जाके हनुमान चालीसा भी पढ़वा दीजिए। भाई, ये जो सामाजिक समरसता और एकता की बात कहते हैं, वो एक तरफा सिर्फ हिंदुओं की तरफ से क्यों होता है? मुसलमानों की तरफ से भी होना चाहिए। और हमेशा आप हिंदुओं को ही सैक्रिफाइस करने के लिए बोलते हैं, मुसलमानों को भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलिए। तो इसीलिए मैंने जो है ये स्टेटमेंट आपको बताया स्टार्टिंग में कि 1990 की गोली और 2026 का सनातन, ये सपा की जो बदलती हुई राजनीति है, ये बहुत मतलब अद्भुत है। लेकिन ये आज अचानक से हनुमानगढ़ी की याद क्यों आ गई? ये बयान याद, ये वाक्य याद दिलाने की याद कैसे आ गई? ये बयान देने की याद कैसे आ गई? क्या चुनावी मौसम को देखते हुए बकायदा खोज कर बयान निकाले जा रहे हैं? स्क्रिप्ट राइटर टाइमिंग के अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट लिख रहा है? नहीं, हनुमान जी देखिए भगवान श्री राम के दूत हैं। अब पूंछ में आग लगाएंगे तो लंका जलेगी, और इनकी लंका जल रही है और इतनी बुरी तरीके से जलेगी कि इनको राख बटोरना भी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, सारी चीजें जो है एक तरफ से आप देखिए तो पूरी मतलब कांच की तरह साफ है।
कहीं से भी कोई आपको शको शुबा नहीं हो सकता कि हाँ इसमें कोई डाउट्स है हमें या इसमें कोई संशय है। उन्होंने जो 1990 में जो कंटिन्यूअसली गोलियां चलाई, एक बार नहीं दो बार गोलियां चलाई, और उसके बाद सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह यादव आके सभा में और 1-on-1 उनके टीवी जो आप आज के समय के हिसाब से कहिए तो ब्रॉडकास्ट है या सार्वजनिक सभाओं में जो उनके स्टेटमेंट्स है उसमें उन्होंने उसको वैध करार दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही था और हमें इस पे जो है उन्होंने उचित ठहराया। अगर उस समय के स्टेटमेंट्स को देखें तो उस समय के प्रशासनिक कार्रवाई को सरकार ने कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रण करने के लिए के संदर्भ में देते हुए उचित ठहराया। अब आप सोचिए उस समय के पेपर्स के कटिंग आप उठा के देख लीजिए, ये राम गोपाल यादव और मुलायम सिंह यादव, इन्होंने दोनों जनों ने असेंबली में और पार्लियामेंट में दोनों। ठीक है तपोषपाल जी, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वही है जो मन में बार बार कौंध रहा है कि चुनावों से पहले ये इतिहास को क्यों याद दिलाया जा रहा है, चुनावों से पहले इतिहास को क्यों याद दिलाया जा रहा है, तमाम धार्मिक घटनाओं का जिक्र क्यों किया जा रहा है ठीक चुनावों से पहले। नहीं, वही इसी की तो बात हो रही है भाई। टिन्नू यादव जो है वो जिस दिन पकड़े गए उस दिन कॉल इन्होंने अखिलेश यादव को किया, पूरे कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, कौन उनके साथ संपर्क में था। उसके बाद वो राजनीति कर रहे हैं। जो व्यक्ति राम मंदिर से अपनी दूरी बना के चले, राम से दूरी बना के चले, हिंदुत्व से दूरी बना के चले, हिंदुत्व से मतलब जो हिंदू संगठनों से दूरी बना के चले, जो हमें ये कहते थे पार्लियामेंट में कि ये सांप्रदायिक लोग हैं, आज वही जो है सनातन की आगे जो है नतमस्तक होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सनातन है वही समाजवाद है। और ये गठजोड़ किसके साथ करके रखे? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, इनके चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो ये किस तरीके का समावेशी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो जनता खैर आने वाले समय में इनको रास्ता दिखाई देगी। आप मतलब इतनी बुरी तरीके से इनका सफाया होगा कि इनको खुद नहीं समझ में आएगा कि इनकी जमीन कहाँ गई है। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, उम्मीद है तपोषपाल जी की सारी बातें आपने बहुत अच्छी तरीके से सुनी होंगी। सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, तो क्या समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के वक्त पे तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया है? बार बार क्यों सपा पर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं, ध्रुवीकरण के आरोप लगते हैं? क्यों सपा बार बार निशानों पर आती है जब जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं? पहली चीज तो ये है कि इतिहास के अगर आप पन्ने पलटेंगे तो योगी आदित्यनाथ का 29 साल पहले से उठा करके आज तक का रिकॉर्ड देखिए, वो तो जहर उगलते हुए नजर आएंगे किसी एक के पक्ष में। हमने तो कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात हम आपको ये कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में दो नेता इनके ऐसे हैं, एक ओपी राजभर और एक योगी आदित्यनाथ, जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता सरोकार। जब बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे। और सरकार में आज स्वयं भाई पिछले 10 साल से लगभग आपकी सरकार चल रही, आप सरकार में आप एलिगेशन लगा रहे हैं। अरे आप सबूत लेकर के आप एलिगेशन हम लगा सकते हैं, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं। अगर आपने कहा कि ये हनुमानगढ़ी के अंदर पढ़ाई गई थी तो समाजवादी पार्टी आपको चुनौती देती कि आप एविडेंस लेकर के आओ। और रह गई बात डीजीपी पूर्व ब्रिजलाल की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो स्पष्ट लिखा हुआ कि जो व्यक्ति अटैच्ड हो उस पार्टी से, जो निष्पक्ष ना हो, उसकी गवाही मानी नहीं रखती। 0 बटा सन्नाटा, उनकी विधिमान्यता ही नहीं उनके बयान, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ही नहीं है। उनके कुछ सदस्य भी हैं और वो महत्वपूर्ण पदों पर हैं, तो उनकी तो कोई मतलब ही नहीं। आप एक विजुअल ले आओ ना भाई। अगर हुआ होगा तो किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया होगा, किसी ने तस्वीर नहीं बनाई होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं या हमारे प्रिंट मीडिया है, एक ने भी फोटोग्राफर ने फोटो नहीं खींची होगी। अरे कम से कम चैट जीपीटी सहित बना करके लगा दो, वो भी नहीं है। तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जैसे वहां मंदिर जो तोड़ा गया, मंदिर तोड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी बनारस में, अहिल्याबाई के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था, और जिसमें शंकर जी की भी मूर्ति थी और शिवलिंग था, तोड़ रही थी। योगी जी ने क्या कहा था? योगी जी ने कहा था वो चैट जीपीटी से, क्यों नहीं चैट जीपीटी वाले जो लगाए थे उसके ऊपर कार्रवाई करो।
तो ये आरोप लगा के सरकार में आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं खुद। तो ये चंपत राय के जो लोग हैं ये शुद्ध आरोप लगाएंगे फिर चंपत हो जाएंगे, तो उससे प्रेरित है। और दूसरी बात ये रह गई कि भारतीय जनता पार्टी की बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। जो भगवान श्री राम के आस्था को लूटने का काम किए, उनके हिंदुओं की आस्था को लूटने का काम किए, राम के रतन को लूटने का काम किए, पूरा का पूरा मंदिर ट्रस्ट के अंदर उन्होंने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बांट दिया। उसमें एक महंत जी को छोड़ दिया, वो भी अगर उस महंत जी के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास जी की अगर बात सुन ले तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ट्रस्ट क्या है। लुटेरों का एक गठबंधन है वहां, और स्थापित चौकीदार ने किया और चौकीदार चुप था। आज तक एक बयान नहीं आया, तो बयान खामोश। और अटल बिहारी जी ने कहा था संसद के अंदर का कि अगर कोई चोरी हो रही हो कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कि चोर और कुत्ता एक दूसरे को पहचानते। तो सबसे बड़ी बात यह है, मैं खुले मंच से आपसे और सबसे बड़ी बात ये भी कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी आप माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे, आप लेकर के आओ साक्ष्य और फिर बात करो। और ये भी बताओ कि 2003 का कथित कांड आप उजागर कर रहे हो, ये चंदा चोरी वाले में जो चंपत राय ये कब जेल जाएंगे? ये गोविंद जी जिनको आपने ट्रस्ट का जो है कोषाध्यक्ष बनाया है, उनके कोष में इतनी बड़ी हेरा फेरी होगी, वही सर्टिफिकेट रखे। और सबसे बड़ी बात एसआईटी जो गठित की, एसआईटी का जो अध्यक्ष है वो 420-467 का मुलजिम है, उसका विचारण चल रहा है। और एक भी पाक साफ आदमी आपको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं मिला था जिसको आप जांच समिति में रख करके अध्यक्ष बनाते। जिस व्यक्ति पे मेरठ के अंदर खुद में न्यायालय में विचारण चल रहा है वो एसआईटी का अध्यक्ष है। गिरफ्त और चोर जिन पर आरोप है उन्हीं को आप कोतवाल बना दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उल्टा चोर सेधी में गए, उल्टा चोर कोतवाल बोलो, गजब की बात। यहाँ पर आप कह दे रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ पर आप चले बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए जो कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका जवाब तपोष पाल जी से लिया जाएगा। लेकिन साथ में सवाल सपा पर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के नहीं लग रहे हैं। अखिलेश यादव के जिस तरह से तेवर बदले हुए हैं इन दिनों, उसको लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, चर्चा हो रही है। क्या अखिलेश यादव चुनावों को देखते हुए, वक्त की नजाकत को देखते हुए, लोगों के टेस्ट को देखते हुए खुद को मोल्ड कर चुके हैं, एक सॉफ्ट हिंदुत्व एरा में एंटर कर चुके हैं? 4 महीने में शंकराचार्य से दूसरी बार मुलाकात होती है, गौ सेवा की बात हो रही है, राम मंदिर का नारा बुलंद कर रहे हैं, बार बार न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है इसको लेकर भी चर्चा है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें कोई चेंज नहीं। जब माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी के पुत्र हैं, जब वो पैदा हुए थे तो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें नेशनलिटी जो है वो भारतीय है और धर्म जो है वो हिंदू है। नहीं, वो बात आप अच्छी कह रहे हैं कि उनका धर्म हिंदू है, भारतीय वो है, बर्थ सर्टिफिकेट की बात कह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है। लेकिन अभी तक विपक्ष की जो राजनीति देखते आए हैं हम, वो खुलकर पीडीए की राजनीति रही है। और जिन मुद्दों पर अखिलेश यादव और विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी बोलती आई है, वो बेरोजगार, महंगाई आदि इन तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से वो सॉफ्ट हिंदुत्व एरा वो वाकई में देखने को मिल रहा है, आप स्वीकार करें या ना करें, इसी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है। मोनिका जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन हमारे पूरे जवाब को आने दीजिए क्योंकि कई बार वही बात आ जाएगी। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, या भोलेनाथ या पैगंबर साहब या बुद्ध जी हो या गुरु नानक देव, ये क्या हार्ड थे कि सॉफ्ट थे? ये तो समावेशी समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। धर्माधर्म की बात यही होती है कि मनुष्यता के रूप में लीजिए, 20वें दिन महाभारत के युद्ध में भगवत श्री कृष्ण ने अर्जुन ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इति श्रेष्ठम धर्माधार्यति, जो श्रेष्ठ है उसको धारण करो। तो उन्होंने कहा कि वही तुम्हारा धर्म है। तो उन्होंने कहा साहब श्रेष्ठ क्या है जिसको हम धारण करें और वही हमारा धर्म। तो उन्होंने कहा मनुष्यता, मनुष्यता, यानी कि सबको पैरिटी की जरूरत है। ठीक है, आप ह्यूमैनिटी, ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर आप दे रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा उत्तर आप दे रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं,
खुलकर आरोप लगाए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि राम मंदिर को लेकर तो बहुत चंदा चोरी को लेकर अखिलेश यादव बोल रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की बात हो रही है तो उस पर सपा विरोध कर रही है। जिस तरीके से मस्जिदों में जो दान आदि दी जाती है उसको लेकर क्यों नहीं बोलते हैं, जो उनका ट्रस्ट बोर्ड होता है उसको लेकर क्यों नहीं बोलते हैं, एक तरफ ही क्यों सवाल उठ रहे हैं सपा की तरफ से, इनको लेकर क्या जवाब है? पहली चीज तो ये है कि वक्फ बोर्ड एक कानून के साथ इन्होंने संशोधित किया है ना। हमको संसद के अंदर विपक्ष है, हम पक्ष और विपक्ष दोनों में वोट दे सकते हैं, जिसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम किसी के विरोधी और किसी के पक्ष में। ये तो हमारा विधिक अधिकार है जो संसद के अंदर। और दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं, कहीं भी चोरी हो, कहीं डकैती हो रही, कहीं लूट हो रही, चाहे वो किसी भी धर्म का मठ और मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, वो बीएनएस से चलेगा ना, उस पर बीएनएसएस की प्रक्रिया लागू होगी ना। तो आप लागू करो ना, आपकी सरकार कौन रोक रहा है? अगर समाजवादी पार्टी ने रोका हो कि साहब आप यहाँ पे क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, अरे आप राम मंदिर पे गलत कर रहे हैं, इसलिए आपको कहा कि जब आप एसआईटी का अध्यक्ष ही 420 और 467 का मूल्य बना दोगे तो वो जांच प्रभावित कैसे करेगा, ये तो दुनिया जान रही है, कैसे विश्वास? दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो चंदा चोरी के मुलाजिम है, चंदा चोर के जो मजदूर है, आप ये तो कई उन मजदूरों को बिना नाम बिना पिता के नाम, बिना पता के आपने रजिस्टर किया था क्या मंदिर? तो एफआईआर में वो नेम तो है लेकिन वालिद और उनकी पता गायब क्यों है? ये बहुत बड़ा चीज में दिक्कत का प्रश्न होता है, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा। जब पतरौले पे साक्ष्य का परिशीलन होगा तो ये सब छूट जाएंगे, क्योंकि इनकी बरामदगी भी इनके पीठ के पीछे से दिखाई गई है। ये षड्यंत्र किया गया और इसमें जो सबसे बड़ा चोर है वो चंपत राय, वो बाहर है। वो जो गिरी जी हैं, गोविंद गिरी जी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो कहते साहब हम तो गुजरात में बैठे हुए थे, हमारे पास ना चेकबुक था ना हम कुछ देखते थे, तो फिर अध्यक्ष कौन बात की थी? भाई बिजी विदाउट बिजनेस थे आप यहाँ चंदा की चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है, हेरा फेरी हो रही है, जमीन अधिक पैसे में खरीदी जा रही है, राम शिलाएं गायब हो रही है, और आप कह रहे हैं कि आपको कोर्स से कोई मतलब है नहीं है। सबसे पहले तो इस व्यक्ति को जेल जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये अनिल मिश्रा जिसके कुछ मिश्रा से लेकर के अन्य मिश्रा है और कई बंधु हैं, ये सब तो चोर उसमें गए हुए हैं, ये क्यों नहीं गए? जो भर्ती कराया, जो सब कुछ कराया, जिसने फायदा उठाया उठवाया, यही सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है और कानूनी सवाल है जो सपा उठा रही है। तो फिर तपोष पाल जी, बीजेपी को आखिर क्यों मिर्ची लग रही है कि ये जरूरी नहीं ना कि राम की बात सिर्फ बीजेपी करे, सपा भी कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है, सभी को पूर्ण अधिकार है। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए, फिर मैं रफी नूरी साहब और महाराज जी के पास जाऊंगी। बहुत शॉर्ट में जवाब, फिर क्यों तुष्टिकरण के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, अभी जब आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा तो तुरंत कहते ही देखिए कानून की व्यवस्था है, आप उसमें जो है ये कर दीजिए, बीएनएस की धारा लगा दीजिए, हम उसमें क्या कहें, करिए ना। और जैसे ही राम मंदिर की बात है, अरे इसको डाल दीजिए अंदर, उसको डाल दीजिए, वो चोरी की है, ये चोरी सर, ये मतलब उस समय जो है रौद्र रूप में आ जाते, इनके पास इतने साक्ष्य आ जाते, जबकि खुले तौर पे वक्फ बोर्ड जहां नमाज पढ़ती है वो कह देती है कि ये जमीन हमारी है, उस पर ये कुछ नहीं, बीएनएस की धारा लगाइए ना, हम तो है उनके साथ। ये है इनका दोहरा चरित्र। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर 1990 को पहली फायरिंग किया गया था और उसमें कार सेवकों को मार दिया गया था, और उसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर दूसरी फायरिंग की गई और फिर उसमें कई कार सेवकों की हत्याएं की गई, और आज ये राम मंदिर पे छाती पीटने आए। शर्म नहीं आती इनको? जिस व्यक्ति ने जान लगा दिया कि राम मंदिर ना बने, कार सेवकों को मार डाला, आज वो चंपत राय जी पे प्रश्न पूछते हैं। चंपत राय जी पूजनीय है, चंपत राय जी ने अपना जीवन दे दिया इसको बनाने के लिए, आप तो उनके चरणों के धूल नहीं हो सकते हैं। चंपत राय जी की आप बात कर रहे हैं, हमें लगा था प्रभु श्री राम पूजनीय है, हमें लगा था प्रभु श्री राम पूजनीय है, आप तो चंपत राय जी को पूजनीय बता रहे हैं। तपोष पाल जी, हमें लगा था प्रभु श्री राम पूजनीय है। ये कुछ नहीं बोलते, उसके लिए ठीक है, की धारा है ना, नए पूजनीय आ गए हैं। और वक्फ बोर्ड में जो है टोपी पहन के चले जाएंगे, नहीं कब्जियाते रहो, कुछ नहीं है। अरे इनके एमएलए, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सलार मसूद गाजी, वहां पे 20 करोड़ का घोटाला हुआ, एक बार इनके ट्वीट आया है? नहीं, वहां पे तो कानून है ना, करिए ना काम। और यहाँ पे तुरंत अरे इसको डाल दीजिए, उसको डाल दीजिए, शर्म नहीं आती इस तरीके के बहस करते हो?
तो दोहरा रवैया अपनाते हो, यहीं पे बैठे बैठे। तपोष पाल जी, ये संविधान है और हर किसी को बोलने का पूर्ण अधिकार है, हर किसी को बोलने का पूर्ण अधिकार है। राम नाम पर ना तो किसी का वो स्टैंप है, राम नाम पे ना तो किसी का स्टैंप है, ना प्रभु श्री राम पे किसी का स्टैंप है। हर किसी को उनके बारे में बोलने का अधिकार है, क्योंकि हर कोई राम भक्त है। और हमें तो लगा था प्रभु श्री राम पूजनीय है, पर आप तो यहाँ पर चंपत राय जी को ही पूजनीय बना दिए हैं। तो क्या उनके आगे आरती की थाल भी लेकर चले जाए? अभी सब कुछ जांच हो रही है, किसी भी व्यक्ति को पूजनीय, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है। जांच जारी है, फाइल क्लोज नहीं हुई है। खुद से कॉन्फिडेंट हूँ मैं। अगर आप जितने मास्टरमाइंड फिर कौन है बताइए? तो फिर एक काम कीजिए, आपके कॉन्फिडेंस पर तब हामी भरी जाएगी तपोष पाल जी। नहीं तपोष पाल जी, आपके कॉन्फिडेंस पर तब हामी भरी जाएगी जब मास्टरमाइंड को लाकर सामने रख देंगे। इन 8 प्यालों के अलावा जब वो असल मास्टरमाइंड सामने आ जाएगा ना, तब आपके कॉन्फिडेंस पर हामी भरी जाएगी। ठीक है, अभी अभी आपके पूजनीय 4 लोगों के नाम पूछने के साथ कौन संपर्क में था? अरे प्रूफ लेकर आइए, प्रूफ लेकर आइए, प्रूफ लेकर आइए, मास्टरमाइंड लेकर आइए, जो तीनों यादों के साथ काम कर रहे हैं। प्रूफ लेकर आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रूफ रखिए। सीडीआर लेके आवे, इनकी सरकार है, सीडीआर लेके आवे, ऐसे थोड़ी ना आरोप लगाने। आपके सरकारी कार्यकाल के वक्त सब कुछ हुआ राम मंदिर को लेकर, आप आरोप विपक्ष पर लगा दे रहे हैं कि उन्होंने चंदा चोरी करवाई। सब कुछ आपके लोग, आपके द्वारा भर्ती किए गए लोग, आप कैसे विपक्ष पर आरोप लगा सकते हैं? आप मास्टरमाइंड लाकर रख दीजिए सामने, आपके कॉन्फिडेंस पर हामी भर दी जाएगी। ठीक है, अभी आप कितना भी आप अपना पर्सनल जो किसी के लिए आपका दिल है वो इतना मत दिखाइए। ठीक है, महाराज जी का रुख करेंगे। ठीक है, इसको विराम देते हुए, ठीक है, एक पॉज यहाँ पर लेते हुए महाराज जी का रुख करेंगे। वापस अपने विषय पर लौटकर आते हैं। महाराज जी, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को ले लीजिए या अखिलेश यादव का जो यू टर्न देखने को मिल रहा है हिंदुत्व की राजनीति की तरफ, आप इसको ले लीजिए। क्या चुनावों से पहले धर्म को इसका हिस्सा बनाना चाहिए? क्या धर्म चुनावी मंचों का हिस्सा होना चाहिए? जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की तस्वीरें सामने हैं, उनको देखते हुए निश्चित तौर पर चुनावी जो है या रंग बदलने वाली कालेमियों के रूप धारण करके जो सनातन को धूमिल करने का काम किए लगातार। अयोध्या में महापाप की जो पवित्र अयोध्या नगरी है, जो सिद्धपीठ पवित्र नगरी है, वहां सीढ़ी पर नमाज पढ़ाने का काम किसने किया था? क्या यह महापाप का प्रक्षालन कर पाएंगे? जिन राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किए, जो अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किए, क्या इस महापापों का प्रक्षालन कर पाएंगे? कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके, जो पीपल पेड़ के नीचे एक ईंटा रख दो, एक पत्थर रख दो, उसमें तिलक लगा दो और एक झंडा गाड़ दो, वह भी भगवान हो जाएंगे। तो इतना सनातन धर्म इनका कमजोर है। इस प्रकार की भावना रखने वाले आज सनातन का चोला पहन लिया है। यह अपने आप में बहुत बेहद शर्मनाक है और चिंताजनक है कि जो व्यक्ति एक नमाजवादी पार्टी के रूप में धारण करके आज सनातन का हमदर्द बन रहा है, कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं भगवान का पूजा नहीं करता हूँ, और कहता है राम मंदिर में चोरी हो गया। अरे चोरी तो बहुतों जगह हुआ है, उसकी बात नहीं कर पा रहे हो। वक्फ बोर्ड में हजारों हेक्टेयर जमीन का जो है वह उसका जो है गोलमाल हो जाता है, उस पर नहीं बोल पाते हैं। जब सलार मसूद गाजी के दरगाह पर पैसे चोरी होते हैं, उस पर इनका पोस्ट नहीं आता, लेकिन यह पोस्ट कर देते हैं कि रामचरितमानस सोने का जो है गायब हो गया और वह तो मंदिर में रखा हुआ है। क्या आप इसकी जवाब दे सकते हैं? आपका पहला पोस्ट आया, क्या इसकी जानकारी आपको कौन से विशेषज्ञ सूत्रों के द्वारा मिला? क्या आप यह साक्ष्य एसआईटी को देंगे? ये कहेंगे एसआईटी पे मुझे भरोसा नहीं है। क्या आपके भी जो ये बात कह रहे हैं, ये आपके जांच करती थी और प्रशासन में प्रकार के सवाल, आप संविधान गलत घोषणा चाह रहे हो? जो संविधान का शपथ लेता है, जो संवैधानिक पद पे रहता है, उसके ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना। महाराज जी, ऐसा लग रहा है आप एक पक्षीय बात कर रहे हैं पूरी। महाराज जी, ऐसा लग रहा है पूरी एक पक्षीय बात कर रहे हैं। आपने चोला जो पहना है, निष्पक्ष होकर एक तराजू में एक तरफ एक को रखकर मत तोलकर बात कीजिए, दोनों की बात कीजिए।
निष्पक्ष होकर बात कीजिए। मैं निष्पक्ष कह रहा हूँ, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। मैं हम किसी के पक्षधर नहीं हूँ। जो सत्यदेव जय की धारणा रखता है या तो धर्म तत्व जय की साधना देश को रखता है, मैं उसकी बात करता हूँ। जो राम का था, जो राम का है उसी का सनातनी है, उन्हीं के साथ संत है। और जो चेहरा बदलने का काम करते हैं, उतना ही अंत न हो रावण राहो, ऐसे लोगों को सनातनी और साधन को लिंक करने का, ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करता है। जो राम भक्तों पर गोली चलाएगा क्या उसको स्वीकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो राम भक्त को अपमानित, महाराज जी एक बात बताइए, राम भक्तों पर गोली चलाना सरासर गलत था। राम भक्तों पर गोली चलाना सरासर गलत था। मैं उसके हित में नहीं हूँ, मैं उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन इतिहास के पन्ने अगर पलटकर बार बार एक वाक्य को याद दिलाकर दाग लगाए जाते हैं, तो अब जिस तरीके से राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो विश्वासघात हुआ है, उसकी कहानी भी इसी तरीके से राग अलापेंगे। जो लोग थे वो किसके द्वारा भर्ती किए गए लोग थे, किसके लोग थे, किसकी देखरेख में सब कुछ हुआ, क्या उन्हें भी इसी तरीके से आगे के आने वाले 100 सालों तक गुनहगार ठहराते हुए कोसेंगे? जो अपराध किया उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है, वह जेल के शिकंजे में बंद है। आपकी जुबान दोनों मामलों में बिल्कुल बदल जा रही है महाराज जी, आपकी जुबान दोनों मामलों में बिल्कुल बदल जा रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपने चोला धारण किया हुआ है, निष्पक्ष होकर समाज की बात कीजिए। काम कर रही है आपको महाराज जी किसके इशारे पर राम मंदिर में चोरी हुई होगी, जरा बताइए। किसके इशारे पर चोरी हुई होगी? किसी एक की तो देखरेख में सब कुछ कांड हुआ होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी को कैसे जानकारी हुआ, कैसे जानकारी, इसके कौन से सूत्र से जानकारी? अभी तो पूछ रहे थे इनके पास कोई विजुअल होना चाहिए। एक बड़ा सवाल है महाराज जी, ठीक है, ये बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव को कैसे जानकारी हुआ। सुनिए, ठीक है, नहीं सुन लीजिए, नहीं, क्योंकि आप एक ऐसा लग रहा है एक तरफा बोल रहे हैं। अखिलेश यादव को कैसे जानकारी हुई, बड़ा सवाल है, जिसके लिए कपिल श्रीवास्तव को जवाब देना होगा। ठीक है, बड़ा सवाल है, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि सवाल उन्होंने उठाया, चाहे उनको जिसने भी उनके कान में आके फूंक मारी, वो सवाल उठाया और ये कांड उजागर हुआ। वरना किस तरीके से हमारी आस्था को कुचला जा रहा था, आपको पता था? क्या ये षड्यंत्र नहीं हो सकता है? क्या ये षड्यंत्र का एक पार्ट नहीं है? क्या षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है? आप पूछते हैं कि आपके पास कोई विजुअल है, कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है? अरे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, साधु संत है, उनके पास ये साक्ष्य है, उन्होंने आंखों देखी, अपने जो है चक्षुदर्शी अपने नेत्रों से देखा है। क्या आपके पास कौन सा साक्ष्य है? आपने कैसे देखा? आपने अयोध्या आया नहीं, आपको राम जी का दरवाजा किस दिशा में है, कौन से कोने में, कौन ईशान कोण में कौन सी मंदिर है, कौन से जय भंडार कोण में कौन से है, वायव्य कोण में कौन से प्रतिष्ठान है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। रामलला का दर्शन नहीं किए, लेकिन इनको से मालूम है कि सब सटीक का हिस्सा है और इसका पर्दाफाश भी होगा। ठीक है, यहाँ पर विपक्ष पर सीधे आरोप मढ़े जा रहे हैं कि विपक्ष चुनावों को देखते हुए ये हिंदुत्व मोड में आ गया है, राम नाम की बात कर रहा है, जो महाराज जी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन रफी नूरी साहब से भी उनका पक्ष जानते हुए, रफी नूरी साहब, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की अलग अलग तस्वीरें निकलकर अलग अलग मंचों से सामने आ रही हैं, क्या मुस्लिम समाज पर इस पर किसी तरह का कोई असर पड़ता है? खास तौर पर तब जब अगले साल यूपी में चुनाव है, क्या चुनावों से पहले मुस्लिम वर्ग ये सोचता है कि उनको लेकर, उनके समाज को लेकर किसने क्या बयान दिया, किसने क्या कहा, या फिर मुस्लिम समाज सिर्फ विकास के नाम पर वोट करता है? देखिए मोनिका जी, आपने पूछा कि मुस्लिम समाज इस बात को कैसे लेता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ के निवासी हैं, अब मुसलमान हो के हिंदू, वो इन सब बातों को जुमले की तरह ही लेते हैं, कोई गंभीरता से इन बातों को नहीं ले रहा है। इसलिए कि सब जानते हैं कि 10 साल के शासन में कुछ किया तो है नहीं, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अब इस चक्कर में है कि किसी सूरत से दोबारा वही पुराने लाग अलाप कर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हिंदू भाइयों को फिर से बहला लिया जाए, बरगला दिया जाए और फिर वही कार्ड खेला जाए। लेकिन अब हिंदू मुसलमान सब समझ चुके हैं कि कुछ होना नहीं है और ये सब फर्जी जुमलेबाजी है। और इस देश में अब जो है विकास की राजनीति होगी और विकास के मुद्दे पर बात होगी। इस देश में जितना नुकसान हिंदू भाइयों का हुआ है, इतना मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ है।
ये सारे देशवासी समझ चुके हैं, प्रदेशवासी समझ चुके हैं कि कितने झूठे फर्जी वादे किए। 100 दिन में गड्ढा मुक्त सरकार, सड़क हो जाएगी, और पता चला कि गायों के लिए ये सुरक्षा दी जाएगी, गौ माता को जो है वो राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा। ये सारी बातें हवाई हैं। सुरक्षा का कितना मुद्दा होगा, स्वास्थ्य का कितना मुद्दा होगा, तालीम पे बात होगी, ये सारी बातें हवाई निकली। अब जब 10 साल कुछ नहीं किया तो फिर वही पुराना राग याद आया है कि भाई यहाँ नमाज हो गई और यहाँ हनुमान चालीसा हो गया। ये सब फर्जी बातें हैं। अब इस देश का सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर शख्स समझ चुका है कि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है और ना इनकी बातों में कोई आने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि यानी कि मुसलमान इन सब बातों में नहीं आएगा, ना इससे देश का कोई फायदा होगा, तो फिर क्यों राजनीति की जा रही है, क्यों बयानबाजी की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तपोष पाल जी, फिर काहे बात की बयानबाजी, काहे बात की इतने इतिहास के पन्ने आप पलटने में लगे हुए हैं? क्यों हर मंच से बार बार इतिहास की कहानियां बीजेपी दोहराती हुई दिखती है? क्या ये सीधे तौर पर चुनावों को देखते हुए ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं? क्या बीजेपी वापस से अपने पुराने हिंदुत्व मॉडल, अपने परमानेंट हिंदुत्व मॉडल पर चल रही है? क्योंकि ये वोट बैंक की बात है और जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव है। तपोष पाल जी, ओवर टू यू। हेलो, हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए, ओवर टू यू। जी देखिए, अभी जो रफी जी ने कहा था कि यहाँ पे मुसलमान जो है सब जान गया है, और ये तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि उनकी आंखें खुल चुकी हैं। मुसलमान अभी तक जो वोट देता था वो समाजवादी पार्टी को देता था, और वो कह रहे हैं खुल चुकी है, तो इसका मतलब मुसलमान इस बार वोट नहीं देगा समाजवादी पार्टी को। तो मुसलमान वोट किसको देगा आप ये बताइए, क्योंकि ओवैसी इस बार पहली बार किस्मत आजमाने आ रहे हैं, और उन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा है। और एक चीज बताइए, आप अभी कह रहे थे कि मुसलमान जो है वोट देता है, मकसद भी तो आपका यही है कि ये पता चल जाए मुसलमानों का कि मुसलमान वोट किसे देगा। आपको यही तो टेंशन है। आप पहले पता करिए हिंदू वोट किसे देगा, हिंदुओं के वोट की फिक्र करिए, मुसलमान को छोड़ दीजिए। आप मुसलमान किसको वोट देगा? हाँ देखिए, अभी जो है, अभी ओवैसी हैदराबाद के एक लीडर हैं, वो बिहार में लड़े, 4 सीट मिल गया उनको। किस आधार पर मुसलमानों ने उनको वोट दिया? कौन सा प्रोग्रेस कर दिया मुसलमानों का ओवैसी ने? तो चक्कर ये है कि अब मतलब जो इस तरीके के तुष्टीकरण के रूप में कोई अगर वोट करता है तो वो मुसलमान वोटर्स है, उनको जो है आप उसी तरीके से बरगलाते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। उसी के लपेटे में ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोग आते हैं जो टोपी पहन के उधर बैठ जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई यही हमारे तैसी है। लेकिन आज आपके मुख से ये बात, आपकी अंतरात्मा वाली साफ निकल आई है कि हमें ठगा गया है, और हम जिनको वोट देते थे वो ठग थे। तो अच्छी बात है भाई, फिर आप वोट किसको देंगे ये बता दीजिए। तो देखिए, हम ये बात मान लें तो क्या आप मानेंगे ये बात कि आपको भी ठगा गया है? आने वाले समय में मुसलमान वोट नहीं करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। और फिर मुसलमान के वोटों की फिक्र क्यों है? आपको अपने वोटों की फिक्र करनी चाहिए कि जिन लोगों ने सब कुछ, देश का सब कुछ लूट लिया, जिन लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया, जिन लोगों ने फर्जी जुमलेबाजी की, क्या आप अभी भी पूछे ठगे में आएंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुसलमान वाला है, छोड़ दीजिए कि समाजवादी पार्टी जो कि नमाजवादी पार्टी थी, जिन्होंने राम भक्तों को ऊपर गोलियां चलवाई थी, ये पूरी तरीके से समाप्त होने जा रही है। इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जैसे तो तपोष पाल जी, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट ना कर बीजेपी को वोट करेगा? आप लोग हर मंच से तो मस्जिद की बात कर रहे हैं, हर मंच से पुरानी कहानियां याद दिला रहे हैं। जिस तरह की बयानबाजी आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपके हित में वोट करेगा इस बार? आप पूछ लीजिए, मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, रफी नूरी साहब, क्या देश के मुसलमान इस बार बीजेपी की तरफ जाएगा या सपा की तरफ जाएगा? वो खुद बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति हिंदुओं के साथ ईमानदार है वही व्यक्ति दूसरों के साथ भी ईमानदार हो सकता है। और ये मुलायम सिंह यादव हिंदू होते हुए हिंदुओं को मरवा दिया, तो ये मरवा दीजिए। सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। आप अपने आप खुद से शब्द डाल रहे हैं उनके मुंह में, उनके सुन लीजिए उनकी भी। हाँ बता रहे, सुनिए तो बता रहे हैं, सुनिए। पिछले 75-76 साल से देश का मुसलमान, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे वो जनता दल रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, जितने लोग भी जिसके साथ हैं, देश का मुसलमान तमाम हिंदू सेकुलर पार्टियों को ही वोट देता आया है। अगर बीजेपी ये कहे कि मैं सेकुलर हूं
और बीजेपी हिंदू मुस्लिम की दोनों की भाईचारे की, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता की बात करे तो मुसलमान क्यों नहीं देगा वोट? लेकिन जब आप तो इसीलिए तो यूसीसी लेके आ रहे हैं। यूसीसी का मतलब ही यही है कि कॉमन सिविल कोड। आप 4 शादियां करेंगे और हिंदू 4 शादी नहीं कर सकता, क्यों है ऐसा विवाद? आप बताइए किसके लिए सरिया नहीं आएगा? इस देश का कानून सर्वोपरि होगा। जो व्यक्ति सरिया लाने की बातें करता है उसको टांग दिया जाएगा। फालतू के बकवास करने वालों को रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आके यूसीसी जब आएगा तो यूनिवर्सल सिविल कोड आएगा, वही तो एक्चुअल सेकुलरिज्म है। आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ उनके साथ फेवरिज्म किया जाए, वो जहां बोल दे वक्त वोट की तरह यहाँ उंगली रख दे तो ये जमीन आपकी है, वो प्रॉपर्टी आपकी है। आपके हिसाब से नहीं चलेगा देश चलेगा इस संविधान से, और संविधान सर्वोपरि है। आपके जैसे लोग जो लगे हैं सेकुलरवादी मतलब केवल मुस्लिमवादी समझते, सॉरी टू से आपको रास्ता दिखा दिया है देश में, और आगे आने वाले समय में और दिखाएगा। तपोष पाल जी, जिस तरीके से आप भड़क रहे हैं, आपको लगता है देश के मुसलमान आपके हित में वोट करेगा? आप उनकी बात तो सुन नहीं रहे। तपोष पाल जी, आप उनकी बात तक तो सुन नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि आपके हित में वोट जाएगा? शाहीन बाग में जाके बैठ गए थे, तो शाहीन बाग में जो बैठ के कहते कागज नहीं ढूंढेंगे, आज क्यों ढूंढ रहे हो कागज? कब लेके आओ कागज? तुम्हें आ गया है उन पैट्रियों का। तपोष पाल जी सुन लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए। तपोष पाल जी, आप उन्हें बोलने का मौका दे नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि आपके हित में मुसलमान वोट करेगा। पूरे घुसपैठियों के कॉलोनीज को तोड़ दिया गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कोई आया चू बोला, आपने गिना लिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपने घुसपैठियों पर वार किया, आपने गिना लिया, अच्छी बात है, ठीक है, उनको बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, आप उनको बोलने का मौका दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पक्ष में वोट जाएगा, उस वर्ग को बोलने का मौका तक नहीं दे रहे। बात करें तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। आप अपने हिंदू धर्म को उठा के ले लीजिए, जहां से आप अपने हिंदू धर्म की शुरुआत मानते हैं। राजा दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी, मैं अगर इसको छेड़ दूं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। श्री कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं जवाब दे पाएंगे आप ये बताइए। अभी के राजा दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपका हिंदू कोई स्कॉलर जवाब नहीं दे पाएगा। सम्मान में रहते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे के धर्मों के सम्मान करते हुए, एक दूसरे के धर्म के बारे में उचित बातें बोलते हुए, सम्मानजनक तरीके से सम्मान बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप एक दूसरे के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप दोनों ही साथ ही जो जनता सुन रही है उसकी भी भावनाओं को प्रहार करने का काम कर रहे हैं। धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हम बहुत अदब के साथ आपसे ये पूछना चाहते हैं। तपोष पाल जी, उनको सवाल उनका सुनकर जवाब दीजिए ना। तपोष पाल जी रुकिए। तपोष पाल जी थोड़ा सा शांत हो जाइए। आप अगर उनको बोलने का मौका नहीं देंगे तो ये कैसे उचित होगा? कम से कम बोलने का मौका तो दीजिए उनको। आप कह रहे हैं कि आपके हित में वोट जाएगा, उस वर्ग को आप अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दे रहे। रुकिए। रफी नूरी साहब, ओवर टू यू। अपनी बात रखिए, तपोष पाल जी जवाब देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब पिछले 9 साल में, 10 साल में जो शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, विकास की बात होनी चाहिए थी, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट के किसी अधिकारी ने, किसी आला अफसर ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने अभी तक इस तरह की कोई भाईचारे की बात नहीं की है। रहा सवाल उनकी बात का, मैं जवाब दे दूं मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने ये कहा कि क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा? तो आपने नहीं देखा जब कुंभ में भगदड़ मची तो मुसलमानों ने अपने घरों में जगह दी, हिंदू भाइयों को मस्जिदों में जगह दी, मदरसों में जगह दी। जिन लोगों को खाना खाना था उन्होंने खाना खाया, जिन्होंने पानी पीना था उन्होंने पानी पिया, और जिन लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना था उन्होंने उन घरों में बैठकर अपनी इबादत की और अपनी पूजा अर्चना की। किसी ने नहीं रोका उनको। लेकिन आप पता नहीं कौन से हिंदू की बात करते हैं, कौन से भाईचारे को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सिर्फ यही चाहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, हिंदुओं की बात अब समझ में आ गई। कुछ नहीं होने वाला है। अब आप कितना ही राग आलापी इस तरह का पूरे देश में कई जगह इस तरह के झगड़े कराने की कोशिश की गई है, लेकिन हर जगह पुलिस प्रशासन से झगड़ा हुआ है। हिंदू मेरा भाई कहीं किसी शहर में नहीं बोला है, और ना हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा होगा, और ना इंशाल्लाह अभी आप मान लें कि 2027 में आपका इंशाल्लाह पूरा सफाया हो जाएगा। हिंदू भाई सब समझ चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला है आपका।
अब आप सोचते रहिए तपोष पाल जी, आप यहाँ मुस्लिम समाज का वोट अपने पक्ष में करने की बात कह रहे हैं, फटाफट से जवाब दीजिए, फिर मैं कपीश जी के पास जाऊंगी। आप यहाँ मुसलमान भाइयों का वोट अपने पक्ष में बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू लोग भी आपका सफाया कर देंगे, हिंदुओं का वोट भी नहीं मिलने वाला। और इसके पीछे एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर नाराजगी भी कह लीजिए, और जिस तरह से जो एजेंडे पर चल रहे हैं, जो तमाम बातें हो रही हैं, उसको लेकर भी कह लीजिए। क्या पक्ष है आपका? फटाफट से जवाब दीजिए, फिर कपीश जी के पास चलेंगे। ये अभी भाईचारा की बात कर रहे थे, खाना को किसने बांटा? हलाल के रूप में किसने बांटा? आपका खाना अलग है, हलाल आप खाएंगे, दूसरा नहीं खाएंगे, इस तरीके का। आपको मालूम है इस देश में हिंदू रहते हैं, बहुसंख्यक है, खाने को क्यों बांटा आपने बांटना शुरू किया भाईचारे की बात ना। आप इम्पोज करना चाहते हैं, हलाल तुम खा लो, अब तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा धर्म का ये, हम ये करेंगे। ये दिक्कत है इनके साथ। काफिर हिंदू है, क्यों हिंदुओं को काफिर बोलते हो? जो मुस्लिम धर्म की पालन नहीं करते उसको मार दो, उसके कत्लेआम करो। आपके जितने मुस्लिम के ये जो सड़क पे बैठे हुए मस्जिदों से और वहां से इसी तरीके की बातें करते हैं, क्यों करते हो? हिंदू काफिर होता है, हिंदुओं को मार देने से जन्नत मिलेगा, बरकत होगा। एक हिंदू महिला को जो है कन्वर्ट कर दो तो तुम्हें जो है जीवन में वो करना है। और मस्जिदों से क्यों पैसा दिया जाता है? कौन सा देंगे? आपने देखा था पहले बाबा पकड़ा गया था, क्या फुरसुरा बाबा ना, फुरसुरा बाबा क्या नाम था उसका, क्या करता था वो? उसके लिए आपने विरोध किया? कभी सामने आके कहा? आपके समाज ने कभी कहा? देश में महंगाई, विकास बातों को लेकर बात नहीं हो रही है, धर्म को लेकर चर्चा, धर्म को लेकर बहस हो रही है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, कौन क्या करता है, इसी को लेकर आप लोग एक बड़ी लंबी बहस में है। सर्वधर्म संभावना वाला ये देश है, मिलकर रहना सीखिए। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, रुकिए। जैसे गोल्डन है सब कुछ, ठीक है। हिंदुओं का और हिंदू महिलाओं का अगर बलात्कार कोई करता है तो इस तरीके क्या बातें कर रहे हैं आप तपोष पाल जी? के लोग करते हैं, और एक नहीं कई कारण है। अभी तपोष पाल जी ठीक है, बहस को बहुत लंबा मत छेड़िए। आज का न्यूज है मैडम, उज्बेकिस्तान में एक हिंदू बच्ची का जो है मर्डर कर दिया गया। वहां पे उसके जो है मुस्लिम साथी उसको मौलवी के पास ले गए, और वो जब कन्वर्ट होने से अभी एक 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 30 लोगों ने किया, कितने मुस्लिम थे उसमें? क्या बात कर रहे हैं तपोष पाल जी? गुनाह करने वाले का, क्राइम करने वाले का धर्म नहीं होता। धर्म देखकर कोई क्राइम नहीं करता है, क्राइम होता है। उसे आप रिलीजन के तराजू में नहीं तोल सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। ये हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई इस देश में कम से कम बंद कीजिए, और ये सभी से रिक्वेस्ट है। ये सर्वधर्म संभाव वाला देश है, कहाँ आप हिंदू मुस्लिम के बीच में पड़ जाते हैं? जिस दिन ये बंद हो जाएगी, कपीश जी क्या ये 2027 से पहले की नई जंग दिखाई देती है? हर एक चीज में लेकिन इस सवाल के साथ ठीक है कपीश जी, इन लोगों ने बांटा है। ठीक है, हर एक चीज में हलाल चाहिए इनको। ठीक है कपीश जी, ऐसा लग रहा है 2027 से पहले एक नई जंग आकर शुरू हो चुकी है, और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में हिंदू बनाम मुस्लिम की ये जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से आजकल, जैसे मैंने अभी कहा, सॉफ्ट हिंदुत्व एरा में एंटर करती हुई दिख रही है। क्या आपके पीडीए में ये सॉफ्ट हिंदुत्व एरा एड ऑन हो चुका है? क्या पीडीए में अब मंदिर पॉलिटिक्स, टेंपल पॉलिटिक्स, शंकराचार्य के साथ सहानुभूति, शंकराचार्य के साथ बार बार मुलाकात, गौ सेवा, ये सब ऐड ऑन हो चुकी है? देखिए, पहली चीज तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कट्टरवाद देश के विकास का दुश्मन है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से किया जाए। और समाजवादी पार्टी ऐसे चीजों को चिमटे से नहीं छुएगी। कपिल श्रीवास्तव एक सनातनी है, पुरातनी है, भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं। हम अपने यहाँ कैसे पूजा करेंगे ये कोई और नहीं बताएगा, ये हम स्वयं करेंगे। और हमको किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, क्योंकि जो उत्तराधिकार से ही उस धर्म में चला आ रहा है। हमको अपने धर्म की बड़ाई करने की पूरी आजादी है, लेकिन हम किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करेंगे। तो फिर ये आरोप क्यों कि बीजेपी की पिच पर अब सपा खेलने लग गई है? फिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि बीजेपी की पिच पर सपा खेलने लग गई है? ये गलत है। देखिए, भगवान श्री राम भी जो है वो सॉफ्ट एजेंडा लेकर के चलते हैं। निषाद राज को अपना मित्र मानते थे, सबरी का वो बैर खाते थे। योगी आदित्यनाथ जी अभी यही मुसहर समाज के थे, बनटांगिया समाज के गोरखपुर में। उनके
जाने से पहले जो है बकायदा सर्व साबुन भेजा गया था, नहलाया गया। अब आप सोचो, जाने दो, ये सब खाली दिखाने के आडंबर हैं। जो राम दर्शन के लुटेरे हैं उनसे आप और कुछ उम्मीद मत कीजिए। और रह गई बात ये कि जो हमारे सीताराम बाबा बैठे हुए संतोष दुबे जी ने बहुत कुछ बताया और उनका कोई बात ही नहीं करता। अरे भाई, संत समाज के लोग उनको ललकार दें कि अयोध्या में कैसे कैसे लोग आकर के कहां कहां से संत बने हुए हैं और अपनी मंदिर बचाने के लिए वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ करें। उन पर किसी की जबान क्यों नहीं खुलती? अगर वो गलत बोल रहे हैं तो जेल में डलवाओ ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको राम धन के लुटेरों के साथ हमारे सीताराम बाबा करें। एक बार में इन्होंने नहीं कहा कि भाई वाकई जब 5 तारीख को बारामदगी हो गई पैसे की, 5 तारीख को बारामदगी हो गई और 8 तारीख को चंपत राय कह रहे हैं कोई उल्लेखनीय चीज नहीं, तो आप बताइए ना, चोरों का साथ कौन दे रहा है? क्यों छुपा रहे? और फिर 5 तारीख को जब पैसा बरामद हुआ उसी समय FIR क्यों नहीं की गई? राम धन के लुटेरे थे, कोई मजाक बात के लुटेरे थे। और समाजवादी पार्टी आज भी कह रही है राम मंदिर, कृष्ण मंदिर समाजवादी पार्टी का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट है, समतामूलक समाज की स्थापना है, PDA के हक और हुकूक की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और मनुस्मृति को दूर तक हटाने की लड़ाई है। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। महाराज जी फटाफट एक सवाल का जवाब कम शब्दों में आपसे। अब ये जो चर्चाएं हो रही हैं और अभी डिबेट भी पूरी आपने सुन ली, किस किस के मुख से क्या क्या निकला, क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश चुनावों को देखते हुए की जा रही है? क्या चुनावों से पहले एक नई जंग नैरेटिव सेट करने की छिड़ चुकी है? निश्चित तौर पर इस चुनावी जो है कुछ ऐसे चुनावी जो है कुछ रंग बदलने वाले कालनेमी आ गए हैं जो सनातन को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सनातनी तटस्थ है। रफी नूरी साहब बोल रहे थे, मैं तो कहता हूं आपको उत्तर प्रदेश अच्छा नहीं लगता, भारत अच्छा नहीं लगता तो बांग्लादेश चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, क्या वो हमारे लेकिन जिस वो करते मोनिका उसके बाद में कौन तय करता है? ये तो बोल रहे हैं लुटेरे वो तय करेंगे क्या कि कौन कालनेमी है कौन कालनेमी नहीं है? आप मुझे बताओ कालनेमी कौन है? कालनेमी कौन है बताओ, कौन तय करेगा? कौन सी अदालत से तय होगा? बहस तेज होती जा रही है और सवाल वहीं का वही है कि आस्था है या फिर चुनावी रणनीति, और कौन तय करेगा उत्तर प्रदेश का अब चुनावी नैरेटिव। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चुनाव आते ही उससे पहले, चुनावों से पहले ही किस तरीके से एक चुनावी नैरेटिव यहाँ पर सेट करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर यहाँ पर जमकर लड़ाई हो रही है। लेकिन ये देखना होगा कि जनता के बीच अपना नैरेटिव सेट करने में कौन सी पार्टी कामयाब हो पाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।